Chapter 15 Statistic and Probability Brain Teasers. First question. Tick the correct option. A part. A survey of 100 people found that 20 of them played badminton. In a pie chart, what would be the sector angle of this group? तो हमें उसका सेक्टर एंगल निकालना है. टोटल पीपल है 100 पीपल और उनमें से 20 जो है वो बैडमिंटन खेलते हैं. तो इसका जो 20 बैडमिंटन खेलते हैं इस ग्रुप का हमें सेक्टर एंगल निकालना है. सेक्टर एंगल निकालने से पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं जैसे मैंने आपको पाई चार्ट में बताया था. तो 20 आउट ऑफ 100 टोटल है 100 और जो बैडमिंटन खेलते हैं वो है 20. अब इसको हम फ्रैक्शन के बाद अगर हम इसको सेक्टर एंगल में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से. ये कैंसिल 72 डिग्री. तो सेक्टर एंगल आ गया हमारा 72 डिग्री. इट मीन्स थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन. आगे पढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट बी पार्ट है. रिप्रेजेंटिंग डाटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स with no gaps between the successive rectangles is called. तो देखो हमने देखा बनाया है रेक्टेंगल की फॉर्म में जब हम गैप नहीं छोड़ते. तो आपने देखा होगा कि एक बनाते हैं एक रेक्टेंगल बनता है उसके साथ ही फिर दूसरा रेक्टेंगल बनता है. इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनता है इस वाले ग्राफ को हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम. ठीक है, उसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग if a card is drawn out from a pack of 52 cards? As we know there are 4 kings. King कितने होते हैं? 4 होते हैं. तो king आने की probability क्या होगी? 4 king out of total कितने हैं cards? 52. तो 4/52. ठीक है, इन्होंने reduce नहीं किया तो हम 4/52 लिख देंगे. D part. A histogram has. हिस्टोग्राम जो हम बनाते हैं ये जैसे ये मैंने बनाया था उसमें फ्रीक्वेंसी एज हाइट, उसको फ्रीक्वेंसी को हाइट लेते हैं. क्लास इंटरवल एज हाइट, क्लास इंटरवल को हाइट लेते हैं. फ्रीक्वेंसी एज बेस, फ्रीक्वेंसी को बेस लेते हैं. या फ्रीक्वेंसी एज बोथ बेस और हाइट. तो आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा यहाँ लेते हैं और क्लास इंटरवल को यहाँ लेते हैं. ठीक है, ये होता है बेस और ये होती है हाइट. वर्टिकल लाइन को हाइट बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस बोलते हैं. तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. फ्रीक्वेंसी एज हाइट, फ्रीक्वेंसी को हम हाइट लेते हैं. ई पार्ट. द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस आर. क्या क्या आउटकम्स कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है नंबर बताने हैं. द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम अगर हम एक कॉइन्स को ट्वाइस 2 बार टॉस करते हैं तो मैं आपको वो आउटकम भी लिख के बताती हूँ. सपोज हमने एक कॉइन्स को पहली बार टॉस किया तो आया हेड और जब दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड आया. ये हो सकता है. या पहली बार हेड आए पर दूसरी बार टेल आए. ये हो सकता है. पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए. ये भी हो सकता है. या दोनों बार ही टेल आए यानी फर्स्ट टाइम भी टेल आया और सेकंड टाइम भी टेल आया. These four can be probability. These four can be outcomes when a coin is tossed twice. तो कितने आउटकम्स है? 1 2 3 4. तो 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. अब हम करते हैं बी पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है. अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल. एक वर्ड हमें दिया है प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक लेटर चूज किया है. तो पहले हम देखेंगे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, है ना. टोटल नंबर ऑफ आउटकम. टोटल नंबर ऑफ आउटकम के लिए हम प्रोबेबिलिटी वर्ड्स में कितने वोवेल्स आए हैं वो चेक कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 11. प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि वो वोवेल्स आने की प्रोबेबिलिटी. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. अब हम इसमें
वॉवेल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ओ, ए, आई, आई, ठीक है ना। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल्स होते हैं। तो इनमें कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ओ है, ए है और 2 टाइम्स आई है। तो 4 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गए 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 11, 4 अपॉन 11। बी पार्ट ये था ए पार्ट। अब करते हैं बी पार्ट। हाइट ऑफ 20 सैपलिंग्स इन अ नर्सरी इज नोटेड एज इन सेंटीमीटर। सैपलिंग मैंने आपको बताया थे छोटे पौधे, उनकी जो हाइट है वो है सेंटीमीटर में, ये हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर हाइट। रेंज किसे कहते हैं? रेंज होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ना कह के हम बोल देंगे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा नंबर हम देखते हैं कौन सा है, 126। और सबसे छोटा नहीं 126 नहीं है, 128 है। 126 से भी बड़ा 128 नजर आ रहा है, 128। और सबसे छोटा नंबर कौन सा है? आप देखें 72 सबसे छोटा नजर आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। तो रेंज इज 128 माइनस 72, 56 सेंटीमीटर। ये क्या है? हमारी रेंज आई है। अब करते हैं सी पार्ट। रेंज दोबारा से बता देती हूँ, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। जो हाईएस्ट है और उसमें से माइनस कर देंगे हम जो सबसे छोटा, ये सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन है, स्मॉलेस्ट कहते हैं। सी पार्ट में अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एक नंबर सेलेक्ट किया, कहाँ से? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नेचुरल नंबर हो गए। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 1 to 10। फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 2 3 5 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो कितने नंबर हो गए ये? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 4 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की? 4 अपॉन 10, ठीक है। 2 3 5 7 4 नंबर्स हो गए प्राइम, आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 10, तो 4 अपॉन 10। डी पार्ट। डी पार्ट में हमसे पूछा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड A survey was conducted to find out the types of story books read by a group of 180 children. 180 children total student children दे दिया हमें। The data was represented as a pie chart given below. ये एक pie chart दे दिया। Find the number of children who read adventure book. तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है 180 चिल्ड्रन और हमें बताना है कि कितने बच्चे हैं जो एडवेंचर बुक पढ़ते हैं। तो एडवेंचर बुक को हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर रखा है 20%। तो 20% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 20% किसका? 20% ऑफ टोटल। टोटल बच्चे कितने हैं? 180। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु रीड एडवेंचर बुक 20 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 180, 18 2 36। इट मीन्स 36 चिल्ड्रन रीड एडवेंचर बुक। आगे ई पार्ट में पूछा है फ्रॉम द अबव पाई चार्ट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन डू नॉट रीड स्टोरी बुक एट ऑल। कोई भी बुक नहीं पढ़ते, डू नॉट रीड एट स्टोरी बुक, वो कितने हैं? 10%। तो 10% हो गया और हमें क्या बताना है? इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 10 अपॉन 100
It means 1/10. Second question, read the given histogram and answer the questions that follow. ये हमें एक हिस्टोग्राम गिवन है, y एक्सिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स है, x एक्सिस पर सैलरी गिवन है। फर्स्ट चीज हमसे पूछी है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड बाय द अबव हिस्टोग्राम। तो इस हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, सैलरीज ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द histogram depicts the salaries of workers। ठीक है, आगे बोला है प्रिपेयर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम पर हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ। अब मैंने ले लिया सैलरीज। सैलरीज क्या है, क्लास इंटरवल। किसमें गिवन है, क्लास इंटरवल में। और फिर है नंबर ऑफ वर्कर, यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सैलरी का इंटरवल हमें गिवन है 2000 से स्टार्ट है, तो 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। अब देखते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स। 2000 से 2500 नंबर ऑफ वर्कर, हमारा जो हिस्टोग्राम है वो जा रहा है 50 तक। तो नंबर ऑफ वर्कर्स ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हो गया 50, नंबर ऑफ वर्कर 50 है तो फ्रीक्वेंसी होगी 50। 2500 से 3000 तक है 40, 3000 से 3500 है 80, फिर 3500 से 4000 है 60, 4000 से 4500 है 20 और 4500 से 5000 है 10। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए, फ्रीक्वेंसी का टोटल 0, 5, 4, 9, 9 और 8, 17, 17 और 6, 23, 24, 25 और 1, 26, 260 वर्कर्स। यानी 260 वर्कर्स की ये सैलरी हमें गिवन है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें मैं चाहे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें मैं ये भी बता सकती हूँ, द हिस्टोग्राम डिपिक्ट द सैलरी ऑफ 260। अब मैंने फाइंड कर लिया तो मैं यहाँ पे 260 भी लिख सकती हूँ चाहे तो, 260 वर्कर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर हैविंग सैलरी मोर देन 3500। 3500 से ज्यादा हो, तो 3500 यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे ज्यादा हो 35 से 4000, 35 से 4000 60 है, फिर 4000 से 500 4500 20 है और 4500 से 5000 10 है। तो कितने वर्कर्स होंगे जिनकी 3500 से ज्यादा है, 60 प्लस 20 प्लस 10 90। 90 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी सैलरी 3500 रुपीज से ज्यादा है। फोर्थ पार्ट में पूछा है इन विच ग्रुप इज द नंबर ऑफ वर्कर्स मैक्सिमम। कौन से ग्रुप में नंबर ऑफ वर्कर मैक्सिमम है, तो ये सबसे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कितने हैं, 80 है। कौन सा ग्रुप है ये, 3000 से 3500 के बीच में, इन द इंटरवल 3000 टू 3500। फिफ्थ में पूछा है इन विच ग्रुप इज द नंबर ऑफ वर्कर्स मिनिमम। मिनिमम किस ग्रुप में है, 45 से, ये है ना सबसे नीचे, 4500 से 5000।
5000। और 6 पार्ट में पूछा है व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ऑल द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क्स, अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास मार्क्स किसे कहते हैं, सभी क्लास इंटरवल के बताने हैं। तो क्लास मार्क्स होता है एवरेज ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना। ये हमारी अपर लिमिट, ये होती है अपर और ये होती है लोअर। 2000 लोअर है और 2500 अपर है। तो इन दोनों और इनका एवरेज, एवरेज क्या होता है, इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2। सब इंटरवल का बताना है तो मैंने इसी टेबल में बना दिया क्लास मार्क्स, ठीक है। तो क्लास मार्क्स आ गया, फर्स्ट का आ गया 2000, एक मैं निकाल के बता देती हूँ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है, एवरेज होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट का एवरेज जो होता है वो क्लास मार्क्स होता है। तो निकालते हैं हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। इनको ऐड करके आया 4500, इसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये आ गया 2250, ठीक है। अब हम हर इंटरवल का अलग अलग ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे सब में जैसे हमने फर्स्ट में करा है। एक जो तरीका है वो है, आप देख लो कि इनका इस इंटरवल में क्लास साइज क्या है। क्लास साइज अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, इसे क्लास साइज कहते हैं। कितना है, 500 का है। क्लास इंटरवल जो है 500 है क्लास इंटरवल। देखिए 2000 से 2500, 500 का डिफरेंस है। तो 500 500 ऐड करते जाइए, 2250 में 500 ऐड कर दीजिए, तो 2750, 2750 में 500, 3250, 3250, फिर 3750, 4250, 4750, ठीक है। फर्स्ट का निकाल के बाकी जो क्लास साइज है, जितना भी क्लास साइज है 500 है जैसे यहाँ पर, वो हम ऐड करते चले जाएंगे, तो अगले जो इंटरवल है उनका इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया क्लास मार्क्स।